लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लाखों मैट्रिक टन गंदम जखीरा करने का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। सियासी रहनुमाओं, अफसरान और बाअसर काश्तकारों के स्टोर्स नो गो एरियाज बन गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत की 6 मिल्स को नो गो एरियाज में पहले नंबर पर करार दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक, डिविजनल कमिश्नर्स और ज़िला इंतजामिया को छापों से भी रोक दिया गया है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए इरमनाज, चूंकि अब जो है मामला है गंदम के अहदाफ पूरे करने का, चूंकि आजकल प्रोक्योरमेंट जारी है गंदम की और इस खरीदारी में तमाम फ्लोर मिल्स को सरकारी जो जहां पे कोटा बंद किया गया है वहां पर प्राइवेट ओपन मार्केट से गंदम उठाने के परमिट भी बंद कर दिए गए हैं। मगर अब ये इंकशाफ सामने आ रहा है कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लाखों मैट्रिक टन गंदम पड़ी है, मगर वहां पर जखीरा करने का इंकशाफ सामने आया है। सियासी रहनुमाओं, अफसरान और बाअसर काश्तकारों के स्टोर्स नो गो एरिया बन गए हैं, बल्कि इनको डिक्लेयर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ है कि महकमा खुराक, डिविजनल कमिश्नर्स और जिला इंतजामिया को छापों से रोक दिया गया है और इस वाले से मौजूदा सूरत हाल में लाहौर समेत सरगोदा, रावलपिंडी, ओकारा, साहिवाल, कसूर की कई फ्लोर मिल्स हैं जो कि नो गो एरियाज में तब्दील हो गई है। सूबाई दारुल हुकूमत की 6 मिल्स को नो गो एरिया में पहले नंबर पर डिक्लेयर कर दिया गया है, जबकि लाहौर की 6 मिल्स में गंदम जखीरा करने की रिपोर्ट भी महकमा खुराक को भिजवाई गई, मगर अभी तक कोई यहाँ पे क्रैकडाउन नहीं किया गया, कोई अफसरान वहाँ पे मौजूद नहीं गए। इस वाले से सरगोदा की एक फ्लोर मिल को रोजाना 2 प्राइवेट परमिट इशू किए जाते हैं जो कि ओपन मार्केट से गंदम उठा सकती है। और इस वाले से ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया कि रावलपिंडी की एक मिल है जहाँ पे गंदम जखीरा होने का इंकशाफ हुआ है और वो भी नो गो एरिया में डिक्लेयर की गई है, जबकि साहिवाल, कसूर में भी मुतअद्दिद गंदम गोदाम है जो कि नो गो एरिया करार पाया गया। लाहौर में भी सैकड़ों घरों और स्टोर्स में गंदम जखीरा कर ली गई है। ज़राए ने यह बताया कि शहर समेत जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है जिसमें गंदम का बहरान है और 20 किलो आटे का थैला 2650 रुपए का हो चुका है। इसी सिलसिले में जब चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रजा से बात हुई तो उनका यह कहना है कि महकमा खुराक ने कई इलाके नो गो एरिया दिए हुए हैं और लाहौर समेत मुतअद्दिद जिला में नो गो एरियाज की प्रोटेक्शन दी जाती है और नो गो एरिया से गंदम बरामद करके अहदाफ पूरे किए जा सकते हैं। मगर इस वाले से जब सेक्रेटरी खुराक से अजवान वट्टू से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और मामला जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इस वक्त हम अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं और जो गंदम अहदाफ है वो पूरे कर लिए जाएंगे और इस वक्त तक जो है 31 लाख मैट्रिक टन गंदम का हदफ जो है वो पूरा कर लिया गया है और आगे भी जो है वो जो लेकिन इमरान अकबर, इससे पहले हमने देखा कि लगभग 15 और 20 ट्रक थे जो कब्जे में ले लिए गए थे और इन ट्रक में तकरीबन 200 मैट्रिक टन गंदम भी बरामद हुई थी। ये वही गंदम है जिसको प्राइवेट गंदम जो है वो जब जाती है एक जिले से दूसरे जिले में तो उसको भी महकमा खुराक की तरफ से मुख्तलिफ चौकियां लगाकर धर लिया जाता है, क्योंकि इसमें गंदम का मामला है। प्रोक्योरमेंट जारी है, सरकारी गोदाम जो है उनको ताले लगे हुए हैं, सरकारी गोदामों से गंदम जो है वो मिल्स को दी नहीं जा रही। प्राइवेट जो गंदम है वो इस वक्त 5000 से तजावुज कर चुकी है। जो महंगी गंदम है उसकी महंगी गंदम की जब पिसाई की जाती है तो उसका जो आटा है वो मार्केट में 2650 रुपए का बेचा जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को एक हैजानी कैफियत में मुबतला किया जाता है, क्योंकि ग्राम फरोशी तो सर चढ़ के बोल रही है इस वक्त। क्योंकि अगर महंगाई है तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी हुकूमत है और ग्राम फरोशी के लिए खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का बहुत रोल होता है, मगर इस वक्त शहर के मुतअद्दिद स्टोर्स में इसी गंदम की महंगी गंदम होने की वजह से जो है वो शहरियों को महंगा आटा खरीदना पड़ रहा है। और इस वक्त चूंकि प्रोक्योरमेंट के अहदाफ को पूरा करना है और तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है कोई भी प्राइवेट परमिट जो है किसी मिल को भी जारी नहीं कर रही, हर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के डीसी ने अपना हदफ पूरा करना है, जिसकी वजह से इस वक्त ये जो नो गो एरियाज हैं यहाँ पे चेकिंग का मरहलावार भी अभी तक कोई भी क्रैकडाउन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये इंकशाफ हुआ है कि यहाँ पे लाखों मैट्रिक टन गंदम जो है वो जखीरा की गई है, जिसकी वजह से अभी तक शहर में जो है और मुख्तलिफ इजला में बुचाल नजर आता है गंदम खरीदारी के हवाले से, गंदम बुरहान की वजह से, जिससे शहरियों को महंगा आटा खरीदे पर जो है वो मजबूर नजर आते हैं। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल यही कही जा रही है कि इन इलाकों में खास तौर पे लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, ओकाड़ा, साहिवाल और सरगोदा में इन इलाकों को नो गो एरिया जो है काफी इलाकों को नो गो एरिया बनाया गया है, काफी स्टोर्स को। ठीक है, इमरान अकबर तफसीलन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इस बारे आपको बताएं कि मार्केट में आटा महंगा तो यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नपेट। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई बदस्तूर मुतासिर है। सार्फिन
सस्ते आटे के हसूल के लिए बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और पाकिस्तान मिंट शालीमार यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और घी की सप्लाई कदरे बेहतर हैं। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे जाहिद आबिद। जी जाहिद, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया और कंट्रोल रेट पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानब से मुतअद्दिद दावे और इकदाम होते रहते हैं, लेकिन शहर भर की सूरत हाल कुछ इसके मुख्तलिफ नज़र आती है। ख़ास तौर पर जो अशियाए ज़रूरिया आटा, चीनी, घी है, इनकी फराहमी के हवाले से शिकायत बदस्तूर मौजूद रहती हैं। और आटा ऐसा आइटम है जो कि शाज़ो नादर यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब होता है। इस वक्त भी हम पाकिस्तान मिंट यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल है ज़रा सार्फिन से ही जानते हैं। अब क्या कहेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें लेने आते हैं तो क्या सूरत हाल नज़र आती है? मैं तो अज पहली बार आया तो नागले का कोई घंटा हो गया इतने खड़ा है। अल्लाह करे मिल जाए, ਜਾਂ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। यूटिलिटी स्टोर के हालात कैसे देखते हैं? ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਟੀਟੀ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੌਦਾ ਲਓ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਹਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਲੱਥਣ ਡਈ ਗੱਡੀ, ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ हुकूमत ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ है, जो भी है ना ये हुकूमत नहीं है। क्या कहेंगे यूटिलिटी स्टोर के हवाले से? क्या आज तीसरा दिन आते हुए आटा नहीं मिल रहा। जब भी आते हैं आटा ख़त्म हो गया। परसों भी आया नहीं मिला, कल भी आए, कल इधर पहुँचे हैं आटा ख़त्म। आज भी आए हैं, सब सुबह से खड़े हैं, अभी आटा आया है, शायद मिल ही जाए। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर जो फार्मूला बनाया गया उसमें यही है कि एक फैमिली के लिए कम से कम 3 तोड़े एक महीने में मिलते हैं, लेकिन उनको दिया इस तरह जाता है कि एक थैला दिया जाता है, फिर दूसरा थैला दूसरे हफ्ते दिया जाता है। लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि चीज़ें कैसे ख़रीदनी है। जबकि दूसरी तरफ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले लोग हैं उनके लिए सब्सिडी दी जा रही है, कम नर्ख पर अशिया दी जा रही हैं, जिसमें घी 300 रुपये और आम सारफ के लिए 490 रुपये, इसी तरह चीनी 70 रुपये और 91 रुपये के रेट पर फराम की जा रही है। जबकि आटा भी 10 किलो 400 रुपये में फराम किया जा रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, जबकि 648 में फराम किया जा रहा है आम लोगों के लिए। तो इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें लोगों को अब सब्सिडी भी कम मिल रही है और बार बार चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद अपडेट करने का। महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियां मजीद महंगी हो गई हैं। मार्केट में सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। अदरक 850, लीमू 500, लहसुन चाइना 440 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि फल भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुके हैं। फलों में आड़ू 380, लोकार्ड 250, स्ट्रॉबेरी 200 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज सब्जियों और फलों के जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ी से जारी है। आज लहसुन 10 रुपये महंगा करके 320 रुपये, लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद 285 रुपये, बैगन 7 रुपये महंगे करके 60 रुपये, करेले 6 रुपये महंगे करके 80 रुपये, फूल गोभी 4 रुपये महंगी करके 74 रुपये, भिंडी 5 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये, अरवी 10 रुपये महंगी करके 230, मटर 18 रुपये महंगे करके 178, जबकि गाजर चाइना जो है वो 10 रुपये महंगी करके 70 रुपये मुकर्रर की गई है। यही वजह है कि शहरियों को दुगना महंगाई का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो कि सब्ज़ी की खरीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताएगा कि कीमतों में रोज़ाना इजाफा हो रहा है, फिर रेल लिस्टों पर भी अमल दरामद नहीं होता, क्या कहेंगे सवाल? रेल लिस्ट पे जो है कोई इस टाइम कंट्रोल नहीं है किसी किस्म का भी, और रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है और बेतहाशा की शक्ल में हो रहा है। और गरीब आदमी जो है पिस के रह गया है, और जो मज़दूर आदमी है वो तो वैसे ही मर गया ना, उसके तो पल्ले में कुछ भी नहीं है। जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है वो समझ लें 100 रुपये लेके घर लेके जा रहा है। वो भी घी लेने चले जाए तो वो घी 700 रुपये केजी है, और दूसरी चीज़ें लेने चले जाए तो सबसे पहले तो घी मेन आइटम है ना घर की, तो उसी में ही ख़त्म हो जाता है हर चीज़ उसकी बेचारे की। गुफ्तगू सुनी इनका ये कहना है कि एक आम यौमिया उजरत पे काम करने वाला मजदूर जो है वो सबसे ज़्यादा इस महंगाई से पिस रहा है, जबकि मुतवसत तबका और आम शहरी जो हैं वो भी बढ़ती हुई महंगाई से दिन ब दिन मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर ये है कि चौधरी मोहन स्याही के सेक्रेटरी सुहेल एजाज की बाजियाबी का मामला है। पंजाब हुकूमत के वकील ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अदालत के एंटी करप्शन की रिपोर्ट पर अदम एतमाद के इज़हार है। अदालती हुक्म पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत में पेश हुए और अदालत का IG पंजाब को मकवी को बाजियाब करके 9 मई को पेश करने का भी हुक्म है। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आर्या नीलम ने मोहन स्याही के सेक्रेटरी सुहेल असगर की बाजियाबी के लिए
दायर दरख्वास्त पर समाअत की तो अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए, जिस पर आईजी पंजाब ने कहा कि सुहेल असगर की बाजियाबी के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है। अदालत ने आईजी पंजाब को सुहेल असगर को बाजियाब करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए। जी बहुत शुक्रिया अशफाक अपडेट करने का। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबाई काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। पंजाब काबीना के इजलास में अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबाई काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है, जबकि पंजाब काबीना के इजलास में अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे, जबकि सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और मुतल्लिका हुकाम इजलास में मौजूद होंगे। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबाई काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। पंजाब काबीना के इजलास में अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे, तो वहीं सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और मुतल्लिका हुकाम भी इस इजलास का हिस्सा होंगे। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने आज सूबाई काबीना का इजलास तलब किया है। ये इजलास जो है वो जो है वो ऐवान वज़ीर आला आज क्लब रोड पर होगा और पंजाब के नाम इजलास में अहम अमूर ज़ेर गौर होंगे। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब पुलिस और मुतल्लिका हुकाम इस इजलास में शरीक होंगे। जी ठीक है, लियाकत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि समान पाक वाक़यात पर दर्ज मुकदमात की तहकीकात का मामला है और हाई कोर्ट में GIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस बारे फैसला महफूज कर लिया है। हाई कोर्ट ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने ज़मान पार्क में पुलिस पर हमले के खिलाफ कायम GIT की तश्कील को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त पर कार्रवाई की और तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद फुल बेंच ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच के रूबरू फवाद चौधरी और मुसर्रद जमशेद चीमा की जानिब से GIT की तश्कील को चैलेंज किया गया था, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर ने तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त की मुखालफत की। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। बहुत शुक्रिया अशफाक अपडेट करने का। 14 मई को इलेक्शन की तैयारी के हवाले से PTI ऑफिस में कॉल सेंटर का क़याम। PTI सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कॉल सेंटर का दौरा किया गया है। रुखसाना नवीद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को कॉल सेंटर के हवाले से ब्रीफिंग दी है। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत, के हवाले से पार्टी ऑफिस के रोड में ये कॉल सेंटर कायम किया गया, जिसकी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो मैनेजिंग कर रही हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज टिकट होल्डर्स के हमरा कॉल सेंटर का दौरा भी किया और आज जो है इस हवाले से कॉल सेंटर में उनको तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। रुखसाना नवीद ने ब्रीफिंग दी और बताया कि ये कॉल सेंटर जो है वो इंतखाबात के हवाले से किस किस तरह के इक़दाम को नजर रखेगा। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि तमाम टिकट होल्डर्स को हिदायत दी जाती है कि अपने अपने हल्के में कॉल सेंटर का क़याम अमल में लाएं और रोजाना की बुनियाद पर पार्टी उम्मीदवार अपने हल्के में हर वोटर का दरवाजा खटखटाएं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ्राहम करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 8 मई तक तौसीह कर दी है। सरकारी वकील के उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने का हुक्म वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है, तो वहीं अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब का केस लार्ज बेंच को भिजवा दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 8 मई तक की तौसीह कर दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक, जी बताइए। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 8 मई तक तौसीह कर दी गई है और अदालत ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त को लार्जर बेंच के सामने मज़ीद समाअत के लिए भिजवा दिया है। दौरान समाअत जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पंजाब हुकूमत के वकील से ये कहा कि आपको इसकी क्या जल्दी है, पहले ही परवेज इलाही के घर पर जो कुछ हुआ आप लोगों ने सब को देखा, तो आप उस्मान बुज़दार का वीकेंड खराब ना करें। 8 मई की तो बात है, तो कल का अदालत को जाके आप अदा करें। इस मौके पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने
उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने का हुक्म वापस लेने की हुकूमती तदाबीर मुस्तरद कर दी। अशफाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए मुतहरिक हो गई है। सेंट्रल पंजाब में आज़ादी रज़ाकार टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। हमाद अजहर ने आज़ादी रज़ाकार टास्क फोर्स के मेंबरान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात देंगे लियाकत अरीसी। लियाकत, आगाह कीजिएगा इस नोटिफिकेशन के बारे में। अभी बिल्कुल आम इंतखाबात के पेश नजर पीटीआई ने जो है वो सेंट्रल पंजाब में आज़ादी रज़ाकार टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाए हैं और जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर ने इस हवाले से डॉक्टर यासीन की राशिद की मशावरत से आज़ादी रज़ाकार टास्क की मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें अंदलीब अब्बास, फैसल शेरजान, सुबैर नियाज़ी, अवैसी, माजिद रफीक, मुराद अकरम और दीगर मेंबर शामिल हैं और तहरीक इंसाफ में जो है वो हकीकी आज़ादी का बेड़ा उठाया हुआ है। इस पेश नजर जो है इस आज़ादी टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। अजहर सदीक एडवोकेट के घर पर पेट्रोल बम और फायरिंग का मामला है। अजहर सदीक की दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज न करने की दरख्वास्त पर समान हाईकोर्ट के पेट्रोल बम और फायरिंग की वीडियो की फुटेज भी तलब की गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक जी, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में सीनियर कानूनदान अजहर सदीक एडवोकेट के घर पर पेट्रोल पंप हमले का मुकदमा दरख्वास्त के मुताबिक दर्ज न करने के खिलाफ केस की समाअत हुई तो अदालत ने वक़ूए की CCTV फुटेज और 11 मई को पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस मिसालिया नीलम के रूबरू अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से मुनीर अहमद भट्टी ने दलाइल देते हुए मौके पर इख्तियार किया कि अजहर सदीक एडवोकेट के घर पर पेट्रोल पंप से हमला और फायरिंग की गई। इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी मगर पुलिस ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया। पेट्रोल पंप और गोलियों के गोल वक़ूआ से मिले हैं और इस हवाले से पुलिस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी और इस मौके पर पुलिस ने दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने के बजाय अपनी ही मुद्दत में अलग से मुकदमा दर्ज कर लिया जो कि फौजदारी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने पुलिस को दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी करे। अदालत ने 11 मई को वाक़ये की CCTV फुटेज तलब करते हुए कार्रवाई 11 मई तक मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया अशफाक अपडेट करने का। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब पुलिस की मेरा प्यारा ऐप का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ऐप के जरिए गुमशुदगी की रिपोर्ट घर बैठे की जा सकेगी। शहरी ऐप के जरिए क्राइम रिपोर्ट, वरसा की तलाश समेत दीगर सहूलियात हासिल कर सकेंगे। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताएं किस बारे में। निगरान सैयद मुख्तार रज़ा नकवी ने पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप का बाकायदा आगाज कर दिया और आवाम की सहूलत के लिए इसमें 11 मज़ीद फीचर जो है मुतारफ कराए गए हैं जिसमें आवाम जो है पुलिस ऐप के जरिए गुमशुदगी, गुस्सा की तलाश, क्राइम रिपोर्ट, ट्रैफिक सर्विस में दीगर सहूलतें हासिल कर सकेंगे। आज इसका बाकायदा आगाज किया गया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलाअ तामल भी, IG पंजाब पुलिस, MD पंजाब, सिटी अथॉरिटी, सिटी लाहौर, में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और दीगर काम मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप में अवाम की सहूलत के लिए 11 फीचर शामिल हैं। अवाम पुलिस ऐप के जरिए गुमशुदगी, गुस्सा की तलाश, क्राइम रिपोर्ट, ट्रैफिक सर्विस में दीगर सहूलियात हासिल कर सकते हैं। ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान से गवर्नर बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने की भी मजम्मत की गई। तो वहीं गवर्नर पंजाब ने कहा कि बल्तिस्तान के लोग अमन पसंद हैं। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान से गवर्नर बल्तिस्तान की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तो वहीं मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने की भी शदीद मजम्मत की गई है। और अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। तो मई में मौसम के बदलते रंग। लाहौर का मौसम कल की निस्बत आज गर्म है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात की 24 घंटे में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी गई है। मौसम का अहवाल बताएंगी सामिया सईद। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो गुज़िश्ता रात हमने यही देखा कि तूफ़ानी बारिश की वजह से जो है वो कुछ इलाकों की जो है वो बिजली भी चली गई और दर्जा हरारत जो है वो कल रात में इसमें कमी भी नज़र आई। लेकिन आज सुबह का जो मंजर था वो इसके बिल्कुल बरअक्स रिकॉर्ड किया गया। आज सुबह से ही सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। दर्जा हरारत जो है उसमें भी हमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 33
डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो आज यही देखने में नज़र आएगा। सुबह के वक्त के मौसम जो है वो इसी तरीके से ही गर्म रहेगा, लेकिन जैसे ही शाम होगी यही इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि शाम के वक्त जो है वो हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि मगरिबी हवाएं जो हैं वो मुल्क में दाखिल हो गई हैं। महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक आज जो हवा की रफ्तार है वो 0 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त शहर लाहौर का जो मौसम है वो गर्म है, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो लाहौर शहर जो है आज फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। अगर कहीं जगहों पर पानी खड़ा हुआ है तो वो पानी की बहाली का जो काम है वो अभी भी जारी है, ताकि पानी जो है वो क्लियर करवाया जा सके। तमाम अंडर पासेस जो हैं वो उनको भी क्लियर करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल। सामिया सईद, बहुत शुक्रिया आपका। पौधे लगाने के अमल को यकीनी बनाया जाए, दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किए जाएं। स्मोक के तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है। कभी आपने सोचा था कि मई में ऐसा मौसम होगा? जो बारिशें हम देख रहे हैं, ऐसे बारिशें दोबारा हुई तो लाहौर डूब जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क सामने आए हैं। हाई कोर्ट का तमाम इदारों को अगले जुम्मे तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है, जबकि अदालत की DGPHA को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी गई है। अदालत की जानिब से इस पर क्या रिमार्क्स आए हैं, मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि इसके साथ साथ जस्टिस शाहिद करीम ने हदायत जारी की कि तमाम स्कूलों और कॉलेजेस में पौधे लगाए जाएं और अदालती अहकाम मुतल्लिका प्रिंसिपल तक पहुँचाया जाए। इसके साथ साथ जस्टिस शाहिद करीम ने सख्त गर्मी का इजहार किया और कहा कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम महकमों को मिलकर काम करना होगा और इस हवाले से तमाम वसाइल को बुराई कर लाया जाए। अदालत ने वाटर कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद का हुक्म देते हुए कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि शदीद बारिश और तेज़ आंधी से मुतासिर होने वाला बिजली का तरसीली निज़ाम मामूल पर ना सका। तेज़ आंधी और बारिश के बायस लेस्को के 400 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप हुए हैं। 360 फीडर से बिजली बहाल है, जबकि 40 फीडर्स तहाल बंद हैं। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में रात से बिजली बंद है, तो वहीं बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। इसी पर बात करेंगे फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, आगाह कीजिएगा, बिजली कब तक बहाल हो जाएगी? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो है वो शदीद बारिश और तेज आंधी से बिजली का निज़ाम पूरी तरह मुतासर हुआ था। ताहम जो है वो बारिश से मुतासरा बिजली का तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर नहीं आ सका। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में रात से बिजली बंद है। बिजली की तवील बंदिश के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज आंधी और बारिश से लेस्को के 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप हुए थे। जराये का कहना है कि लेस्को फील्ड स्टाफ की जाने से रात भर में 360 फीडर से बिजली बहाल कर दी गई थी, जिससे चलते 40 मुतासरा फीडर जो है वो ताहाल बंद थे। ताहम जराये का ये भी कहना है कि तेज आंधी के बाद मुतअद्दिद इलाकों में दरख्त और जो है वो बिजली की तारों पर गिर गए थे, जिसकी वजह से जो है वो बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर हुआ। जबकि तेज आंधी के बाद बिजली के पोल भी जो है वो जमीन पर गिरने और ट्रांसफार्मर खराब होने के मुतअद्दिद वाक़यात भी जो है वो सामने आए हैं। तकनीकी खराबियों के बाद मुतअद्दिद इलाके रात से बिजली से महरूम है। लेस्को हुकाम की जानिब से, लेस्को फील्ड स्टाफ की जानिब से फीडर से तो बिजली बहाल कर दी गई है, मगर इंफरादी शिकायत जिनमें मुतअद्दिद इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब है वो जो है वो ताहाल तब्दील नहीं किए जा सके। जबकि मुतअद्दिद ऐसे सार्फिन है जिनकी इंफरादी शिकायत है, उनकी शिकायत भी जो है वो रात से अटेंड नहीं की जा सकी, क्योंकि जो है वो लेस्को की जानिब से सिर्फ फीडर पर तवज्जो दी गई, मगर इंफरादी शिकायत जो है वो ताहाल हल तलब है। जी बहुत शुक्रिया फ़ाहद अपडेट करने का। वज़ीर-ए-आला की 24 घंटों में स्टेंट डालने की हिदायत पर अमल नहीं हो सका है। मेयो हॉस्पिटल में दिल के मरीज खार हो गए हैं, जबकि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के अहकाम भी हवा में उड़ा दिए गए हैं। प्रिंटर का कागज़ ख़त्म होने पर हेल्थ कार्ड पर मरीजों का इलाज बंद कर दिया गया है, जबकि हेल्थ कार्ड टीम ने कागज़ ख़त्म होने का बोर्ड आवेज़ा कर दिया है। मज़ीद इसी बारे तफसीलात बताएंगे सज्जाद हुसैन। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 1 साल से मेयो हॉस्पिटल में जो है मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात मौजूद होती हैं और ना ही ऑपरेशन के लिए सर्जिकल आलात मौजूद हैं, और मरीजों को हर सामान जो है तमाम सामान बाहर से ले जाना पड़ता है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने
अपने हंगामी दौरा में मेयो अस्पताल के अंदर जो है बाकी हॉस्पिटलों की तरह जो है वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी 24 घंटे के अंदर करने की हिदायत की थी कि जो भी मरीज हार्ट अटैक के साथ मेयो हॉस्पिटल के अंदर आएगा 24 घंटों के अंदर जो है उसे एंजियोप्लास्टी करके जो है एंजियोग्राफी करके उसको स्टेंट डाल दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल आप देख सकते हैं कि मरीजों के लवाकिन जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनको 2-2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको स्टेंट नहीं डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो है वो एंजियोप्लास्टी का सामान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों के लवाकिन जो है 2 हफ्तों से जो है वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं और कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि जिनको फौरी इमरजेंसी में स्टेंट डालने की जरूरत है, लेकिन स्टेंट और जो एंजियोप्लास्टी का सामान है वो ना होने की वजह से मरीज जो है वो जो है मौत के मुंह में जाने के खतरात जो है वो लाहक हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हेल्थ कार्ड का जो काउंटर है उस पर भी हेल्थ कार्ड के अमले ने एक प्ले कार्ड चस्पा कर दिया है और उस प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है कि कागज खत्म होने की वजह से जो है वो हेल्थ कार्ड की रजिस्ट्रेशन बंद है, लिहाजा हेल्थ कार्ड पर जो है वो किसी किस्म का मेयो अस्पताल के अंदर इलाज नहीं होगा। यही सूरत हाल जो है वो बाकी वार्डों के अंदर मौजूद है। कोई भी जो डिपार्टमेंट है वहां पर जो ना तो अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो रहा है और ना ही तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। यहाँ के पार्किंग, कैंटीन और दीगर जो सूरत हाल है वहां पर भी जो है मरीजों के लवाकिन जो है वो शिकायत करते नजर आते हैं। पार्किंग की मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो वहां पे भी ओवर चार्जिंग की जा रही है और दीगर जो इसके डिपार्टमेंट हैं हम मेयो हॉस्पिटल के, वहां मरीज जो है महीनों से पड़े हुए हैं, लेकिन उनको जो है वो 3 से 4 महीने और 5 से 6 महीनों का ऑपरेशन सर्जरी का टाइम दिया जा रहा है। जी ठीक है, सज्जाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मेयो अस्पताल में एंजियोप्लास्टी, स्टेंट और एंजियोग्राफी का सामान भी खत्म हो गया है। 2 हफ्तों से दाखिल मरीज दिल के मर्ज में मुब्तला हैं और इलाज से महरूम हो गए हैं, जबकि मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि डॉक्टर कहते हैं कि सामान आएगा तो स्टेंट डाला जाएगा। लवाहिकीन मजीद क्या कहते हैं आप भी देखिए। 2 टेस्ट थे, इको और डॉपलर स्कैन, वो दोनों हो गए हैं कल से। अभी आज भी एंजियोग्राफी का कोई कह रहे हैं कि सामान नहीं है, कोई कह रहे हैं 2 पेशेंट्स का आए हैं, कोई कह रहे हैं 3 पेशेंट्स का आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं नीचे आया था, इधर से पता करके गया, उन्होंने कहा सिर्फ 1 पेशेंट का आया, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला 2-3 का आ गया, मगर साथ उन्होंने ये भी बात की थी प्रोटोकॉल है। स्टड पाना 9 दिन हो गए तो नहीं गल सुनन दी, सिर्फ आने ने समान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सवेरा होएगा, घंटे में होएगा, सवेरे होएगा, तो इसी बह के बहुत जलील हो गए। एंजियोग्राफी होनी है, उसके बाद स्टंट का फैसला होना है, तो अभी तक इनके पास रोज़ ये कही जा रहे हैं कि सामान नहीं है, सामान नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें सामान नहीं मिल रहा, हमें स्टोर से सामान नहीं मिल रहा, तो डेली इनकार करी जा रही है। खबर ये है कि वास्ता के पुराने ट्यूबवेल्स की तब्दीली में मुबैना कोताही सामने आई है। वास्ता ने ट्यूबवेल्स को आउटसोर्स करके तब्दीली का काम ही बंद कर दिया है, जबकि 3 सालों में ख़राब होने वाले ट्यूबवेल की तब्दीली ना हो सकी और वास्ता की एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में अहम इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। मज़ीद तफसीलात देंगे ज़ैनुल से। ज़ैन आगाह कीजिएगा। ये वासा के पुराने ट्यूबवेल्स की तब्दीली में मुबैना कोताही सामने आई है कि वासा ने ट्यूबवेल्स को आउटसोर्स करके इनकी तब्दीली का काम बंद कर दिया है और 3 सालों में खराब होने वाले ट्यूबवेल्स की तब्दीली नहीं की गई। इस सिलसिले में वासा का एक एनर्जी ऑडिट किया गया, जिसमें ये अहम इंकशाफात किए गए हैं कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल 25 ट्यूबवेल्स को तब्दील करना जरूरी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 596 ट्यूबवेल्स पानी की सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें 105 ट्यूबवेल्स जायका की तरफ से नए लगाए गए। इस तरह 300 से ज्यादा जो ट्यूबवेल्स हैं वो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से चल रहे हैं और तब्दील ना होने की वजह से ट्यूबवेल मुकर्रर करता जो पानी है उसकी सप्लाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एनर्जी का भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और खराब ट्यूबवेल की वजह से बिजली के बिलों में भी जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि खसूसी फंड से सालाना ट्यूबवेल की तब्दीली का मंसूबा शुरू किया जाए, ताकि जो एनर्जी का इस्तेमाल है और हर माह जो वासा पर बिजली के बिलों का बोझ बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन गुज़िश्ता 30 सालों से देखा गया है कि वासा इंतजामिया की जानिब से इन ट्यूबवेल्स की तब्दीली का काम नहीं किया गया। एमडी वासा की जानिब से इस मामले पर यह मौका इख्तियार किया गया है कि इन ट्यूबवेल्स की बर वक्त मुरम्मत के लिए ही इनको आउटसोर्स किया गया है। खराब होने वाले ट्यूबवेल की मुरम्मत का काम फिलफोर किया जाता है, ताहम मुकामात पर ट्यूबवेल्स की तब्दीली दरकार है उस पर भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैन अपडेट करने का।
महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स न दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शहर में 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां टोकन टैक्स डिफॉल्टर निकली हैं, जबकि डायरेक्टर रीजन एससी मोहम्मद आसिफ की जेर निगरानी टीमें शहर में चेकिंग कर रही हैं, जबकि एम्प्रेस रोड, लिबर्टी, शिमला पहाड़ी, ठोकर समेत दीगर इलाकों में नाकाबंदी की गई है। हमारे नुमाइंदे राहिल अली से मज़ीद तफसीलात लेंगे। बताइए राहिल। एक्साइज की जानिब से अनरजिस्टर्ड और टोकन टैक्स ना दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और शहर लाहौर के मुख्तलिफ शहरों पर जो है वो महकमा एक्साइज की टीमें जो हैं वो मौजूद हैं और ऐसी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है जिन्होंने टोकन टैक्स अदा नहीं किया या अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर रवां दवा हैं, उनको जो है वो मौके पर बंद किया जा रहा है। उनके टायर्स पर जो है वो लॉक लगाया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये अभी गाड़ियाँ जो हैं वो मौके पर पकड़ी गई हैं जिनके टायर्स पर जो है वो लॉक लगा दिया गया, शिकंजा लगा दिया गया और जब तक ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी अब रजिस्टर्ड नहीं होगी उसको जो है वो क्लियर नहीं किया जाएगा। हमारे साथ ईटीओ नदीम मोहिउद्दीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे आला अफसरान का हुक्म है कि आज तक जितने भी अवामुन्नास हैं उनके लिए सहूलत है कि वो ई-पे पे जाएं बगैर पेनल्टी के और ई-पे पे पेमेंट करेंगे तो 5% रियायत भी मिलेगी। लेकिन शायद ये मंडे से नोटिफिकेशन हो जाए या आज हो जाए, फिर हम 100% पेनल्टी के साथ इनसे टैक्स लिया करेंगे। तो ये मतलब कि अवामुन्नास को इल्तमास है कि इस चीज़ को समझें और ऑनलाइन सिस्टम है, अगरचे किसी को समझ नहीं आती तो ऑनलाइन ई-पे हमारी ऐप है और हमारा गूगल पे आप अगरचे एक्साइज एंड टैक्सेशन सर्च करेंगे तो हमारे फ़ोन नंबर भी मौजूद हैं। हमारा अमला हर जगह पर आवाम की सहूलत के लिए मौजूद है। हमारा मकसद किसी के साथ बदतमीज़ी या तंगी करना नहीं है, सिर्फ अपने टारगेट्स अचीव करना है। जी, आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना ये है कि वो अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं और इसलिए सड़कों पे मौजूद हैं ताकि वो गाड़ियाँ जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुई, जिन्होंने टोकन टैक्स अदा नहीं किए, वो टोकन टैक्स अदा कर लें और गाड़ियों को जो है वो चेक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। शहर भर में लोडर रिक्शों की तादाद में इजाफा होने लगा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी है, मगर एक माह में ट्रैफिक पुलिस ने 3778 लोडर रिक्शों के चालान कर दिए। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे जैन अली जी, बताइएगा। ओवरलोड रिक्शों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज़ जो है वो कर दिया है। शहर भर में ओवरलोड रिक्शों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हैं वो जारी हैं। चालान टिकट्स जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं, जबकि शहर भर में जब रिक्शे पे ओवरलोड करते हैं और यही रिक्शे जो हादसात का बायस बनते हैं, ट्रैफिक पुलिस तर्जमान के मुताबिक अब तक एक माह के दौरान 3778 जो है वो ट्रैफिक चालान टिकट्स जो हैं वो ओवरलोड रिक्शों को जारी किए जा चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ डीएसपी सर्कल इंचार्ज नबीला रऊफ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। मैडम बताइएगा, 3778 चालान भी किए जा चुके हैं। इन लोगों के पास रोज़गार और कोई नहीं है और ये लोग कहते हैं कि जी हमने ये जो है ना ओवरलोडिंग जब ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं फिर हम लोग रोकते हैं, इनको चालान करते हैं, इनको मोटिवेट भी करते हैं, इनको समझाते भी हैं कि ओवरलोडिंग मत करें। ओवरलोडिंग चाहे गुड्स की हो चाहे आप लोगों की कर लें, ओवरलोडिंग जो है वो ओवरलोडिंग ही होती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ओवरलोडिंग रिक्शेज़, आप देख रहे हैं ओवरलोडर जो ओवरलोडिंग करके लेके जा रहे हैं, तो इनसे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग इसमें ओवरलोडिंग ना करें। लेकिन ये कहते हैं जी लोग जो है 1000 का काम जो है वो कहते हैं 2000 का वो कर दें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि ये लोडर रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है। जब इनको रोका जाता है इनके चालान भी किए जाते हैं, जबकि इनको समझाया भी जाता है, इनको इंस्ट्रक्शन भी दी जाती हैं कि किस हद तक ये एक रिक्शे पे सामान जो है वो लोड कर सकते हैं, जाके जो उनसे इनकी कम से कम जो है लाहौर में कम से कम इनका सफ़र जो है वो रखा जाए और हादसात में भी है उसमें भी कमी आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बोगस तलबा की शिकायत पर तलबा की तस्दीक का फैसला सामने आया है। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्कूल के तलबा की तस्दीक की जाएगी और आपको बताएं कि पैमाने एजुकेशन अथॉरिटी से तस्दीक करंदगान अफसरान की लिस्टें मांग ली गई हैं। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़रिए तमाम 4000 से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज जी। आतिफ जी बिल्कुल, पीमा अथॉरिटी के ज़रिए तमाम 4200 से ज़ायद स्कूल जो हैं चल रहे हैं और यहाँ पर लाखों बच्चे ज़ेर तालीम है और इन बच्चों के पढ़ाने के लिए पीमा की जानिब से स्कूलों के इंतजामिया को फंड दिए जाते हैं। तो अब इन बच्चों की तस्दीक का फैसला किया गया है, क्योंकि इस हवाले से ज़राए का कहना है कि बोगस तलबा की हवाले से शिकायत थी कि बोगस तलबा का रिकॉर्ड जमा करवा के फंड वसूल किए
जा रहे थे। तो इन शिकायत को देखते हुए अब बीमा अथॉरिटी ने ये तस्दीक का फैसला किया है और तस्दीक वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के अफसरान करेंगे। इस हवाले से तस्दीक कुनिंदा अफसरान की फहरिस्तें जो है वो तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से मांगी गई हैं। ऑफिसर को 5,000 रुपया दिया जाएगा, जबकि ये एक स्कूल की तस्दीक के लिए असिस्टेंट एजुकेशन अफसर को 500 रुपया दिया जाएगा। तो 4,200 से ज्यादा स्कूल हैं जिनकी तस्दीक होनी है और ये तमाम। बहुत शुक्रिया आतिफ अपडेट करने का। शहर के ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का ये मंसूबा है। LDA का रवामा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने का ये बड़ा फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। मज़ीद तफसीलात लेंगे सैनुराबद्दीन से। जी सैन, शहर लाहौर में जो ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा है उसमें ये बड़ी पेशरफ सामने आई है कि LDA ने रवा माह में जो ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं उसमें से एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने का फैसला किया है। इफ्तिताही तकरीब के लिए सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इंतखाब किया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। माजी में देखा गया है कि 2016-17 के बजट में शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब ही इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तमीर का आगाज किया था, लेकिन उसके बाद गुज़दार दौरे इक़्तिदार परवेज़ इलाही के दौरे इक़्तिदार में इस मंसूबे को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। ताहम अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर ही इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तमीर को जल्द अज जल्द करने का फैसला किया गया है। मौजूदा सूरत हाल में 17,000 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का तमीरती काम मुकम्मल कर लिया गया है और इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जिम्नेजियम और दीगर जो वर्जिश का सामान है वो भी फ्राहम कर दिया गया है। DG LDA ने शोबा इंजीनियरिंग को एक हफ्ते में इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का तमाम काम मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया है और ये मुकम्मल करने के बाद रमा हफ्ते ज़ैन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। 24 जामियात के वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए दरख्वास्त जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें आने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते सर्च कमेटी के इजलास में दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के हवाले से भी फैसला होगा। मज़ीद तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे आतिफ परवेज। जी बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब की 24 जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए उम्मीदवार आज जो है आखिरी रोज दरख्वास्तें दे सकते हैं और इस हवाले से बात की जाए तो सबसे ज्यादा दरख्वास्तें जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए आने का इम्कान है, क्योंकि हर उम्मीदवार की ये कोशिश है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है वो लगे। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, फैसलाबाद के लिए भी दरख्वास्तें तलब की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन UAT टैक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बहाउद्दीन जकरिया, यूनिवर्सिटी मुल्तान, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, GC यूनिवर्सिटी वुमेन फैसलाबाद, फातिमा जिला यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, GC यूनिवर्सिटी सियालकोट, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, GSW भावलपुर के लिए भी दरख्वास्तें जो है वो तलब की गई थी और आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। अगले हफ्ते जो है वो स्क्रूटनी सर्च कमेटी का इजलास होगा जिसमें स्क्रूटनी के हवाले से फैसला होगा। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि जो 6 यूनिवर्सिटी जिनके लिए पहले दरख्वास्तें तलब की गई थी। आतिफ साथ ही मौजूद रहिएगा। इम्तिहानी शेड्यूल को तब्दील करने का बड़ा फैसला सामने आया है। अगले तालीमी साल में मैट्रिक के इम्तिहानात मार्च से शुरू होंगे, जबकि कोरोना की वजह से इम्तिहानी शेड्यूल बुरी तरह से मुतासर हुआ था। इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ परवेज। आतिफ, इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो है पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन का इजलास हुआ था जिसमें ये जो फैसला किया गया है कि जो इम्तिहानात का शेड्यूल जो है उसको प्री कोविड जो शेड्यूल है उसके मुताबिक किया जाएगा, क्योंकि कोरोना आने के बाद इम्तिहानात का शेड्यूल पूरे तरीके से मुतासर हुआ था। जून तक जो है वो इम्तिहानात चले गए थे और अब ये फैसला किया गया है कि मार्च में जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात होंगे जो पहले कोरोना से पहले ही होते थे, लेकिन कोरोना के बाद सूरत हाल बिगड़ी थी और रवा साल भी अप्रैल में मैट्रिक के इम्तिहानात मुनक्किद किए गए थे। तो इस हवाले से जो पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन में फैसला कर लिया गया और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो 1-2 रोज में जारी कर दिया जाएगा। 1-2 रोज में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।